हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। विरासत बचाओ तहरीक के तहत लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क की विरासत को कैसे बचाया जाए, मुल्क की विरासत जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारे हैं, उनको कैसे महफूज रखा जाए, इस पर जो है विचार विमर्श किया गया। हर धर्म में धार्मिक स्थानों का एक महत्व होता है, लेकिन जिस तरह से देश भर में धार्मिक स्थलों, खासकर माइनॉरिटीज के धार्मिक स्थलों पर इन्हेदामी कार्रवाई का सिलसिला सा चल पड़ा है, इसी विषय पर लखनऊ में विरासत बचाओ तहरीक के तहत एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म के मानने वालों की एक बड़ी संख्या के अलावा दूसरे धर्मों के मानने वालों ने भी हिस्सा लेते हुए देश भर में विरासत बचाओ तहरीक के तहत धार्मिक स्थलों की हिफाजत के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाने और जुल्म व ज्यादती के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। स्वाभाविक रूप से यथार्थवादी ताकतें एक वर्ग जाति विशेष के वर्चस्व की लड़ाई लड़ती है, और ये लड़ाई आज से नहीं, हजारों साल से रही। तो स्वाभाविक रूप से यह टकराहट व्यक्तिगत नहीं है, ये टकराहट विचारधारा की है। और इस विचारधारा की टकराहट में, क्योंकि आज डेमोक्रेसी है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारा भारतीय संविधान है, हमारा राष्ट्रीय संप्रभु राष्ट्र है, हम लोकतांत्रिक तरीके से इन सारे अतिक्रमण का जवाब भी देने के लिए रास्ता चुनेंगे। बाबा साहब हमारे संविधान बना दिए, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, भेद के किसी भी आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को संविधान की जानकारी दिया जाए, और घर घर तिरंगा की जगह हम घर घर संविधान की भी बात करते हैं। हर घर में संविधान पहुंचना चाहिए, ताकि जो हमें अधिकार हैं, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये पता तो चल सके जनता को कि हम समता का अधिकार है हमें, और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अधिकार कैसे हनन हो रहा है, इस पर भी अंकुश लगेगा। और दूसरी बात, जैसे ये सरकार है कहती है सबका साथ सबका विकास, हम भागीदारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के वित्त प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप किसी वर्ग को आप वंचित कर देंगे तो कैसे विकास होगा। तो सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबकी भागीदारी भी, एक शब्द और जोड़िए, सबकी भागीदारी। यहाँ भागीदारी की कमी है, और जब भागीदारी की कमी होगी तो असंतोष होगा तो अव्यवस्था पैदा होगी, तो हमारा देश टूटने के कगार पर आएगा। देश में जो एक विचारधारा है, जो मानव के खिलाफ विचारधारा है, उस पर कोई इंगित नहीं करता है, और जो बामसेब ने उसे खंडित किया था, लेकिन बामसेब धीरे धीरे कमजोर हुआ और खत्म कर दिया, तो नेताओं का ये हश्र हो गया। तो वही बात मैं बोल रहा था यहाँ मंच पर कि जब तक इस देश में भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बाबा साहब ने लागू किया था, बाबा साहब जब इंटर में थे तब उन्होंने जो है प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया था, भागीदारी की बात उठाई थी, और भागीदारी का उन्होंने अपने जीवन में रखा, और लास्ट में उन्होंने संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने प्रतिनिधित्व को स्थापित किया। ये बाबा साहब का था। और वो उसको आप किस नजरिए से देखते हो, कैसे? देखिए, नजरिया साफ है। देखिए, अत्याचार वो विचारधारा के कारण, सत्ता के कारण नहीं। ये विचारधारा है जो सत्ता को डैमेज करती है। वो विचारधारा मानव के खिलाफ है। जैसे एक विचारधारा है जो जातियों में बांट रखा, वो अपमानित कर रही है, पैदा होते ही उस श्रेष्ठता का आधार बन जाता है। तो ये विचारधारा जब तक नहीं खारिज होगी, जब तक इस विचारधारा को नहीं खारिज किया जाएगा, तो ये विचारधारा खारिज करने का एक ही है कि आपका प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष होना चाहिए, जो बाबा साहब शुरुआत किया था। कि जैसे अगर आप खाली प्लॉट लो और खाली प्लॉट कहीं डाल दो तो दूसरा आदमी उस पर कब्जा कर लेता है। तो अभी तक ऐसा ही होता है कि हम लोगों ने अपनी विरासत को नहीं पहचाना, और यही कारण है कि आज दूसरे आदमी उस पर कब्जा करके बैठे हैं। वैसे तो ये बात है कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो सभी धर्म, सभी जाति के लिए है। तीक्ष्ण पंचशील है, स्टैंडिंग मार्ग, ये सब के लिए है, क्योंकि भगवान बुद्ध का वो धर्म नहीं है, धर्म है एक जीने की एक कला है, एक अनुसरण का है।
जैसे भगवान बुद्ध ने 5 सील बताए हैं, अन्यथा अगर आप दोहराते रही तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जब खुद पे उसको लेंगे और खुद अनुसरण करेंगे, खुद उस पर चलेंगे, तभी आपका विकास होगा, अन्यथा आपका विकास नहीं होगा। आज जो जरूरत है हम लोगों को, जो कमी है, ये बराबरी जब मिल पाएगी, और चाहे बहुजन समाज हो चाहे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हो, जो हमारे मुल्क के अंदर 131 जो सांसद जो चुन करके वहां पर जो बैठे हुए भारत सरकार के अंदर, चाहे और 1161 जो चुन करके गए, जब तक उन्हें नहीं चेताया जाएगा, उनके खिलाफ आंदोलन नहीं किया जाएगा, तब तक हम उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। इस अवसर पर देश भर में अमन अमान, शांति और भाईचारे के फरोग पर भी जोर दिया गया। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज, लखनऊ। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।